देश की धरा पर ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनका आदर्श और उद्देश्य केवल भारत माता से प्यार करना है, भारत माता की हमेशा हर दृष्टि से उसे मजबूत बनाना है, लोगों की सहायता करना है। ऐसा ही एक संस्था है तपस्वी आदर्श परिवार। तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक एवं संचालक योगी माथुर जी हमारे स्टूडियो मौजूद है। योगी माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो योगी माथुर जी, आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है? जी हाँ, हमारे संस्था हर संभव प्रयास कर रही है जिससे मानव जाति का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो सके, उसके लिए कुछ अच्छा कर सके, भला कर सके। जैसे कि आपने भारत माता का जिक्र किया, तो मैं क्रांति कथा करता हूँ और क्रांति कथा में हर जाति, समाज, समुदाय के व्यक्ति ने इस देश के लिए बलिदान दिया है जी। तो इसके निर्माण में अनेक लोगों की जिंदगियाँ उसमें खपा हो चुकी हैं और इतने महान बड़े देश को एक आज गुमराह की पटड़ी पर ले जाया जा रहा है। इसे देखकर अंदर से चेतना जागृत हुई कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहिए। आपने कराला में कुछ वर्ष पहले शहीद मंदिर का निर्माण भी शुरू किया था, मुझे याद है इस बारे में। तो शहीद मंदिर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ होती हैं? शहीद मंदिर में फिलहाल योगा क्लास चलती है जी, जैविक सब्जियां हैं, जैविक फल हैं जी, और कुछ बच्चों के शारीरिक ग्रोथ के लिए खेल के मैदान हैं, जैसे क्रिकेट, खो खो, कबड्डी वगैरह, और इसमें ये गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी संस्था किस प्रकार से योगदान देती है? स्वच्छ भारत मिशन में जो हम लोगों को शुद्ध से शुद्ध खाने की तरफ प्रेरित करते हैं कि ये जो चमकदार है, जो ऐड वाली चीज़ है, जो पैकिंग के अंदर पैकिंग, उसके अंदर नकली माल जी, तो ये इससे क्या हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है, परिवार का स्वास्थ्य गिर रहा है। इस तरह समाज में वो उमंग तरंग, वो एक परहित का जो उत्साह होता है वो रहता नहीं, क्योंकि जब शारीरिक रूप से डैमेज हो जाता है तो इंसान अपने शरीर को बचाएगा या समाज देश के लिए सोच पाएगा। तो हम पहले शारीरिक रूप से स्वास्थ्य करना चाहते हैं और उससे फिर देश समाज की सेवा कर सके, अपना कल्याण कर सके, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रह सकता है। मानव ने जितना प्रकृति से खिलवाड़ किया है जी, आज के दौर में जी, उसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारे परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। जो आपदाएं जिसका ताल्लुक चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या तूफान हो, तो इंसान प्रकृति के करीब जाए, इसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बड़ी विचित्र विडंबना है कि प्रकृति ने इंसान को अपना सर्वत्र सौंप रखा है। हर कुछ अपना फल फ्रूट, सब्जी, ड्राई फ्रूट और क्या क्या उसके लिए खाद्य पदार्थ नहीं बनाए, लेकिन फिर भी इंसान की भूख इतनी बढ़ी गई है कि वो हर क्या प्रकृति को ही अपने वश में करना चाहता है। ये जो इंसान की बहुत बड़ी भूल है। हमें पत्तों को सींच रहे हैं और जड़ों को काट रहे हैं, हमें जड़ों की तरफ वापस जाना पड़ेगा जिससे हम उस महाकानी विनाश से बच सके जो हम भविष्य में हम देख पा रहे हैं। योगी माथुर जी, मशीनों का युग है, सारा काम मशीनों से होता है, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन मानवीय श्रम की अपना एक महत्व है जी। मानवीय श्रम से आटा चक्की का संचालन आज के दौर में करना और मसालों का निर्माण करना, इस विषय में आप बताइए। बिल्कुल, हमारा एक विषय है परिश्रम तक पूजते, यानी कि परिश्रम को पूजा जाता है। हम एक ऐसे आटा चक्की का जो हाथ से और पैर से चलाया जाएगी जिससे उसकी आटे की गुणवत्ता बनी रहेगी और उसको पीसने वाले के शारीरिक मेहनत भी होगी और जो पीस रहा है वो उसको पता है ये आटा मैं खाने वाला हूँ, तो उसका भाव उसमें जाया। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके लिए पका रहा है, कौन किसके लिए तैयार कर रहा है, कौन उसको खा रहा है। तो एक भावनात्मक जो संबंध बनेंगे ना, उससे बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। इसलिए हमने इस तरफ एक छोटा सा प्रयास किया। मसालों की शुद्धता का आपका पैमाना क्या है? मसालों के शुद्धता का सबसे बेहतर पैमाना यह है कि हम अपने हल्दी को देसी गाय के छाछ में भिगोते हैं, सुखाते हैं और वैज्ञानिक विधि से उसको तैयार करते हैं।
इसमें शायद ही कोई ऐसा कोई कंपनी या संस्था हो जो इस तरह का कार्य करे, क्योंकि ये इसकी गुणवत्ता हल्दी की कई गुना बढ़ जाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ती है। देश के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो वर्तमान के आधार पर जो भविष्य जो दिख रहा है उसको हम एक सुनहरा भविष्य कह सकते हैं। जब जब मानव जाति पर कोई संकट उभर रहा है तो इस देवभूमि से, इस पावन भूमि से, इस तपोभूमि भारत भूमि से किसी न किसी ऐसे दिव्य आत्मा ने मार्गदर्शन किया है जो आगे बढ़कर मानवता को बचा है, राष्ट्रीयता को बचा है। तो अब भी वही समय संकेत है, किसी न किसी माध्यम से देश को अब सही दिशा मिलने वाली है, क्योंकि देश जितना भटकना था भटक लिया, जितना वाद विवादों में आना था वो आ चुका है। हमें इस कोरोना काल में बहुत कुछ देखने जानने को समझने को मिला है, और अगर राष्ट्रीयता मानवता को बचाना है तो अब कोई ना कोई महान मार्गदर्शी एक इस भारत भूमि पर आने वाला है जो इसको सही दिशा देगा और इसको बताएगा। वो किसी के माध्यम से, किसी के अंदर से भी ईश्वर परमात्मा योगी माथुर का व्यक्तित्व जो है वो बहुत आयामी है, और ख़ास तौर पे उनकी भावनाएं जो है वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हैं। उनके कुछ करीबी लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरा नाम मदन मोहन गुप्ता है। मैं तपस्वी आदर्श परिवार से 3-4 साल से जुड़ा हूँ, और इनके साथ जुड़ने के बाद मुझे 2016 से अपना मिशन गांधी जी के सपनों का हिंद स्वराज और शहीदों के स्वप्न का स्वराज जो अभी अधूरा था, जिसके लिए राजीव दीक्षित भाई ने कहा 15 अगस्त 1947 को अभी मिली आज़ादी अधूरी है, और गांधी जी ने भी 15 अगस्त 1947 को ये कहा कि आज़ादी अभी नहीं मिली है। तो उस अधूरी आज़ादी को पूरा करने के संकल्प में हम लोग कार्यरत हैं। मेरा नाम सुखमीत कौर है और मैं एमडी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, और मेरी मुलाकात 4 महीने पहले ही योगी जी से हुई, और मैं इनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई। ये राजीव दीक्षित जी के प्राकृतिक उपचार के द्वारा लोगों को ठीक करने की पद्धति से काफ़ी प्रेरित हैं, और ये कुछ करना चाहते थे उस फील्ड में। और क्योंकि मैं भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो मैंने इनका स्वप्न पूरा करने के लिए वचन दिया कि मैं आपके साथ इस काम में अग्रसर रहूँगी, और इसी काम को पूरा करने के लिए हमने अभी 15 जून को एक ताप दिव्य स्पर्श प्राकृतिक उपचार केंद्र का उद्घाटन भी किया है, जिसमें हम सारे उपचार प्रकृति के द्वारा दी गए जड़ी बूटियों से और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा कर रहे हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।